Suka binu. Terabai satu ki. Terabai satu terabai सोलह निर्मल यादव काश्यप गोत्र सकल परिवार से काश्यप गोत्र गौरी गणेश पूजा संकल्पम पंचदेवता पूजा संकल्पम वरुण पूजा संकल्पम नवग्रह पूजा संकल्पम सरस्वती पूजा संकल्पम सत्यनारायण व्रत कथा वस्त्र दान उपवस्त्र दान संकल्पम कवि से डाल दियो। इसके ऊपर ही रखिए कोई दिक्कत नहीं। समझ के गोर लागले। हे विष्णु भगवान काया बने नरिया निरोगी काया रखिया विष्णु भगवान बरकत दा हमरा वृद्धि दा आगू बढ़ावो जल्दी जल्दी। संग पुकिए पंडित जी पूरे दिन। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथा चावल फूल ले लीजिए थोड़ा आप लोग। 5 सिक्का दीजिए। नहीं चावल 5 सिक्का प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 सिक्का बोल रखो ना। और रख एक का सिक्का 5 गो ठीक नहीं है। ले भूल देगा। एक रुपया रखे ना सबको। हाँ हेलो अच्छा मेनू फुल चावल बना लीजिए। एक समय संतादि 88,000 महाविष्णु सूत्र जिसे पूछा था कि हे प्रभु इस कल में वेद विद्या मनुष्य के किस प्रकार भक्ति मिले कथा सुनने की इच्छा है, इसलिए मनुष्य से कोई ऐसा तब कहिए जिससे पूर्वाचित फल में कथा सुनने की इच्छा है। सूत जी बोला कि हे विष्णु प्राण के बाद पूछा अब मैं उस सुन कहूंगा जिस बात को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मी नारायण मुनि श्रेष्ठ नारद जी का ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। वहां ने दुनिया में सभी मनुष्य के काम के द्वारा पीड़ित दुख कर सोचा किस प्रयत्न करने का पानी का दुख का नाश हो ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक गया। वहां श्वेत चार भुजा वाले देव को ईश्वर नारायण के जिनके हाथ में शंख चक्र गदा वयमाला पुनः स्तुति करने लगे कि हे भगवान ने अत्यंत संपन्न मंत्र तब वाणी आपको मध्यम ने है निगुण स्वरूप आदि भूति भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले मेरा नमस्कार। नारद जी के अत्युति सुनकर विष्णु भगवान बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है, किस लिए आगमन हुआ, नहीं संकोच का को। तब नारद मुनि बोला मृत्यु लोक में सब जो मनुष्य अपना जन्म में जन्म है अपने अपने काम के द्वारा पीड़ित हे नारद मुझ पर दया रखते की बात मुझे बताइए कि उन मनुष्य को थोड़ी प्रयत्न करने से पानी का दुख का कैसे नाश हो सकेगा। तो भगवान बोला कि हे नारद मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछा जिसे करने से मनुष्य मोह से छूटता। सुनो बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम रहते यही है जो कोई भी दिन कर सकते हैं। ये बात नहीं हमको दिन तिथि देख के ही करना है। यही पूजा जो कोई भी दिन करिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं। धर्म प्राण का भक्ति भाव से निवेद का फल पर घी दूध कवा भगवान साधु बोला कि हे भगवान आपका इसका फल क्या विधान से बेहतर से। भगवान बोला कि दुख सुख आदि को दूर करने वाले धन धर्म को बढ़ाने वाले शोभा तथा संतान को देने वाले या बेहतर सब स्थानों पर विजय करने वाले भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं से धर्म पूजा के भक्ति भाव से निवेद करके फल फली घी दूध दही गेहूँ का चूर्ण गेहूं के भाव में 60 का चूना शक्कर गुड़ लवे सब भक्षण करके भगवान को अर्पण करते बांधव सदव ब्राह्मण को भोजन का स्वयं भोजन करके भगवान को स्मरण करते हुए समय विपरीत जो बद करेगा मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होगा। विशेष कली काल में भूमि व मोक्ष यही उपाय है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। डाल दीजिए वहाँ यहाँ पे ना। इसमें क्या चढ़ता है आटा का, जैसे आटा का भी बनाया ना आटा पर चढ़ता है और फिर 60 धान का चूड़ा आता था पहले। हाँ 60 धान के ये सब चूड़ा ला के चढ़ाते ना, सब चूड़ा नहीं चढ़ता भगवान को। लेकिन यहाँ क्या बंगाल में बजे सब बजे चढ़ा दो। नहीं अड़वा चूड़ा 60 चूड़ा। हाँ 60 धान का चूड़ा चढ़ता था। फिर लीजिए चावल फूल हाथ में। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सूत जी बोला कि जिसने पहले समय में इस बात को किया उसका में इतिहास का तो ध्यान से सुंदर सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन हुए। देखिए भगवान का ही साफ है ब्राह्मण 5 घर घूमना है। भूख प्यास सुदामा कितना घर घूमता था 5 घर मिले या ना मिले 5 घर घूमना है। लेकिन यहाँ क्या अभी सब ब्राह्मण भी लोभी हो गया, सब आदमी भी लोभी हो गया। खाली ब्राह्मण लोभी ना आदमी भी जितना सब लोभी है। तो घूमता था वाह भूख प्यास बेचैन नित्य दिन पृथ्वी पे घूमता था। ब्राह्मण को दूध देकर बूढ़ा ब्राह्मण को उधारने वाली कौन थे सत्यनारायण भगवान। ब्राह्मण को पूछा कि नित्य दिन पृथ्वी पे क्यों घूमते हो या सेठ ब्राह्मण से को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। बोला धन बहुत है फिर भी निधन हूँ।
भिक्षा लिए पृथ्वी पर पिता भगवान इसका उपाय जानते हो कि बाकी मुझे बताइए। बोला कि मनवचित फल देने वाले तू उनका पूजा कर जिसे करने से मनुष्य मोक्ष छूटता है। सारे विधि के बताकर अंतर ध्यान हो गए। कौन ध्यान हो गया? बूढ़ा ब्राह्मण कौन था? सत्यनारायण भगवान था। ब्राह्मण को सारा विधि बताकर अंतर ध्यान हो गया। जिसको बुद्धि ब्राह्मण ने बताया मैं उससे उस बात में निंद नहीं है। सब उठे सत्यनारायण के व्रत के नीचे का भिक्षा में चल। भिक्षा में बहुत सा धन मिला जिससे भाई बंधु बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजा व्रत किया। उसे करने से वह हर मास व्रत करने लगा। इस तरह जो करेगा सब पापों से छूट को मोक्ष। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुख से छूट जाए। इस तरह जो नारद जी ने नयन से कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहता हूँ प्रिय मैं सृष्टि बोले कि हे मुनिवर संसार में इस ब्राह्मण को मतलब ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया हम सब सुनने चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुनो बोला क्या बोला कि सुनो ब्राह्मण और बेश। ब्राह्मण और बेश किसको बोलते हैं? ब्राह्मण से नीचे जात को बेश बोला जाता है। सबसे कास्ट में ऊंचा कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, जादव, उसके बाद फिर आज सब है तो उसको बेश बोला जाता है। शुद्ध तो वो नीचे एकदम नीचा जाता हो गया वो। ब्राह्मण तो उसी समय लकड़ा है बूढ़ा आदमी बेचने वाले बाहर में लकड़ी रख दिया। मान लो बैसाख में आना दिन आता था पानी पिलाइए पहले बाहर में लकड़ी ब्राह्मण के मकान में प्यास से दुखी लगा। ब्राह्मण को देख बिना के साथ पूछना कि हे ब्राह्मण देवता या क्या क्या इसे करने से क्या फल मिलता है कि मुझे बताइए। तो बोला कि सब मनोकामना पूरी करने वाले सत्यनारायण का व्रत है। इसके के पास से धन पूत राज पाठ सब कुछ है। कथा सुना प्रसाद पंचामृत के प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। अपने मन में संकल्प किया कि आज गया में लकड़ी जो बिचने से धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का व्रत करेंगे। यह मन में चाहे बूढ़ा आदमी रखने सी पर जिस नगर में धनवान था जिससे हम लोग बिहार आए बंगाल के माने के लिए जिस नगर में धनवान लोग थे तो सुंदर हो गया। उन लकड़ी दाम पहले से चौगुना मिला। चौगुना किसको कहते हैं? जैसे 4 रुपया हमको मिलता है 2 रुपये मिला। तब बूढ़ा लकड़ा दाम दिया तो सपने का पसंद होगा पके का फल फली घी दूध दही लेकर घर गया। उसने भाई बंधु बुलाया विधि के साथ भगवान जी का पूजा किया। उस दिन से वह पूर्णमास की सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस लोग को शुभ होकर मरने पर सीधे स्वर्गलोक चला गया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय। फैले लीजिए फूल हाथ में उठा मत लीजिए 3 पत्ता 2 पत्ता है उसको निकल लीजिए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सूत जी बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ आप आगे का कथा कहता हूँ सुनिए। एक समय मगलामुखी नाम का एक बुद्धिमान आ जाता सत्यवादी थे। सत्यवादी किसको कहते हैं? जो पूजा पाठ करता है उसको सत्यवादी कहता है। सत्यवादी थे जितेंद्र प्रतिदिन देवस्थल पर देवस्थल किसको कहते हैं? भगवान का जगह वहाँ जाते हैं। कोई ब्राह्मण कोई साधु उसको दान देते हैं कि नहीं? दान देकर दूर करता था। उसका पत्नी कमल के समान किसको बोलते हैं? सुंदर देखने में खाली नहीं बोली मीठा रहना चाहिए। ही नहीं जो मतलब कोई पंडित जी चाहे कोई साधु घर पाया जाए जाओ इधर अभी नहीं टाइम है वो वचन नहीं। खाली सुंदर देखने से नहीं होता है बोली भी मीठा होना चाहिए। कमल के समान मुख बोली भद्रशिला नदी के बद के वहां पर एक साधु बेस आए। व्यापार के लिए बहुत सा धन नाम में धन था। नाव को किनारे ठहरा राजा के पास गया। राजा को वध करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन भक्ति चिंता से क्या क्या मुझे भी सुनने की इच्छा है मुझे बताया। राजा क्या बोला कि महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके कृपा से धन पूत राजपाट हाथी घोड़ा जो भी है इनके कृपा से। तो साधु क्या बोला सब विधि को मैं भी इस कथा अनुसार व्रत करूंगा। मेरा भी कोई संतान नहीं मतलब कोई लड़का बच्चा नहीं क्या निश्चय होगा? तो राजा सब विधि साथ गया। संतान देने वाली उस व्रत को समाचार सुना कि जब मेरा कोई संतान हुआ तब मैं इस व्रत करूंगा। ऐसा वचन किससे कहते? अपने पत्नी लीलावती से। उसका पत्नी लीलावती पति के साथ संसारी किसको कहते हैं? पारिवारिक जो परिवार संसारी के बाद धन बयान कर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुआ तो 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। लड़का होता 9 महीना और लड़की होता 10 महीना जन्म लेता है। 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिन दिन इस तरह बनने लगे जैसे शुक्ला पर चंद्रमा देखिए चंद्रमा गोल रहेगा पूरा। अमावस्या के बाद से चंद्रमा जो है 15 दिन में संपूर्ण हो जाता है एकदम। भगवान का ही श्राप है वो। बढ़ने लगे जैसे बढ़ने लगे। लीलावती ने मीठे वचनों से अपने पति से कहा कि आप जो संकल्प किया था भगवान का अपना आप साधु क्या बोला इसका विवाह पर करेंगे। पहले बोला कोई लड़का बच्चा तो भगवान का पूजा करेंगे। उसका पत्नी कहता नहीं इसका शादी में होगा जब अब नहीं होगा। इस प्रकार का शासन देकर जल्दी गिद्दी बुद्धि प्राप्त सखियों के साथ अपने पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूध को बुला करके मेरे पुत्री साधु का ज्ञा पाकर दूध कंचन पर वहाँ बनी पुत्र लड़की को देखा। साधु ने भाई बंधु बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजा कर दिया शादी भी कर दिया फिर भी कथा करना छोड़ दिया। तो श्री सत्यनारायण को क्रोधित श्राप दिया कि तुम्हारे दाऊद पर अपना काम में कुशल बनिया जो बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देता है वह बनिया चंद्रकेतु राजा के नाम पे पलाई चल दी। एक वजह सत्यनारायण भगवान की माया से फिर तो जाकर धन चुका के भागना किंतु राजा को दूध को आते देखा। चोर ने घबरा कर भागते वो धन कहाँ दिया जहाँ सो जमा बैठा हुआ था। आगे देखा कि वहाँ धन रखा दोनों को बांध के लगे। जाके बोले कि 2 चोर बोले देखा आज्ञा पाकर शुक्रवार में डाल दिया। जितना धन था सब छीन लिया।
मतलब चोरी किया कोई ओ, लेकिन फंस गया दोनों ससुर जमाई। धन छीन लिया, उसको कारावास में डाल दिया। कलावती ने ब्राह्मण के घर में वहाँ गया, वहाँ से साधन कथा सुनी रात को आया। तो माता ने बोले कि पुत्री होते कहाँ थे, मैंने क्या देखिए माँ लड़की जब जाता माँ पूछेगा तो कहाँ गया था अभी तक। तो ये भी तो माथा खराब कर देता है। तो मैं बोल दीजिए 1 घंटा लगेगा। हेलो, मैं लिंक पाया यहाँ अशोका बिनो में की बोलो कथा को दक्षिण खंड में है, दक्षिण खंड। हाँ, अब वहाँ गला वो 12 बज तो हम। हाँ की बात है, की काम है बोल भी था आपने। अच्छा ठीक ठीक है आज भी ठीक है रख। साला जी रहे पूजा करे थे कोने तो सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गया। चंद्रकेतु राजा को सपना दे सदा कि हे राजन दोनों प्रातः बेश को छोड़ दो, नहीं तो धन पुत्र आदि सब नष्ट कर देंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सपना देखिए कुछ सही भी तो कुछ गलत भी होता है। प्रातः काल चंद्रकेतु सभा में आए थे, नमस्कार किया, बोला कि भविष्य से कठिन दुख प्राप्त हुआ है। जो हो गया उसको नहीं ला सकते घुमा के, आगे क्या उसको देखना है हमको। भविष्य से कठिन दुख प्राप्त तुम्हें कोई भय नहीं, बस आभूषण देकर जितना धन लिया था उससे 6 गुना दिया उसको साधु को। दोनों ने बेच अपना घर चल दिया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जाए। फिर लीजिए हाथ में फूल चावल। तो सूत जी बोला कि हे बेश मंगल चाय का क्या था। थोड़ी दूर निकलने पर डंडी बेसधारी सत्यनारायण, देखिए सत्यनारायण ने फिर से पैसा लेता है। डंडी बेसधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु तेरा नाम में क्या है। तो हंसते हुए साधु क्या बोलता कि हे भगवान डंडी क्यों पूछते हो, क्या धन इच्छा मेरे नाम में लता पता भया हुआ है। मालूम को किसी को धन होता है कोई लेता है छिन के, जो देगा वही लेगा। तो बोला मेरा नाम में लता पता है, धन नहीं है बोलिए। तो भगवान क्या बोला कि जो तुमने अपना मुंह से निकाले वही हो जाए। ऐसा करके कुछ दूर चले समुद्र के किनारे बैठ कर डंडी के जाने पर बेश ने नित्य करने के बाद, नित्य किसको कहते हैं, नित्य किसको कहते हैं, सुबह जो नहान सोना होता है अपना मुंह का होता है उसको बोलते हैं। करने के बाद आके देखा कि नाम में लता पता देखा, मूर्छित जमी पी गिरा। मूर्छित खोलने पर शौक पकड़ के मैंने क्या बोल दिया इसको, हमको दंड मिला है, लता पता हो गया नाम में। तब उसका दामाद क्या बोला कि शौक न करें। दामाद मतलब क्या होता है, जमाई। शौक न करें, इसका सत्यनारायण का श्राप है, अंत में शरण में चलना चाहिए। तभी हमारे मन दामाद के वचन सुनकर डंडी भगवान के पास पहुंचे। शौक आते सोने लगा। तो डंडी भगवान क्या बोला कि हे साधु तुम मेरी पूजा से विमुख हो, इसीलिए तुमको सदंड मिला है। तो साधु क्या बोला कि हे भगवान मोहित ब्राह्मण, भगवान का सेवक कौन है। हम घर बना लिए, मंदिर बना लिए, बिना ब्रह्म के पूजा होगा। तो भगवान का सेवक ब्राह्मण है, उसके बाद उसके भी नीचे जो है वो भी है। तो मोहित ब्राह्मण भी को नहीं जानते। भगवान को जो शिव रूप में देखिएगा वही रूप में दिखाएगा। शिव के रूप में देखो शिव के दिखाएगा, बजरंगबली रूप में देखो बजरंगबली दिखाएगा, जिसके रूप में देखो वही दिखाएगा। तो पसंद हुई असंगत करना सबका पूजा करना, मेरा इच्छा को पहले के समान नौका में धन, जिससे पहला नौका में धन था उससे धन बढ़ी। ये वचन सुनकर भगवान पसंद हुआ। इच्छा अनुसार देखकर अंतर ध्यान में आके देखा कि नाव धन से परिपूर्ण साथियों से भगवान जी का पूजा किया। अपने नगर चलते थोड़ी दूर निकलने पर साधु ने अपने सेवक को घर भेजा। साधु के घर जाके उसके साधु के स्त्री को नमस्कार करने लगा कि अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु को स्त्री जो है बड़ी खुशी के साथ भगवान जी का पूजा किया। अपने लड़की से कहा कि अपने पति से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो गिरा जाना। माता के वचन सुनकर क्या गया, प्रसाद खाने के लिए छोड़ दिया। वो जहाँ भी अपना पति से मिलेंगे। प्रसाद के त्याग के कारण सत्यनारायण रुष्ट हो गया। उसका नाव और उसका पति दोनों पानी में विलुप्त हो गया, जय श्री राम हो गया, मतलब खत्म कहानी। तो साधु के बोला हे प्रभु मुझसे परिवार से जो भूल हुआ क्षमा कर। इस वचन सुनकर भगवान पसंद हुआ। आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी किसको कहते हैं, ऊपर से आवाज आता है, रात में सोते हैं ना सपना देखने में हमको ये चीज बताया हुआ है कोई। आकाशवाणी हुआ कि हे साधु तेरा कन्या जो प्रसाद छोड़कर इससे पति अधिक घर जाकर प्रसाद खाकर लौट के आएगा तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचे। प्रसाद खाए। प्रसाद खाने के बाद पति को दर्शन किया। तत्पश्चात ने साधु ने भाई बंधु बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजा किया। उस दिन से हर पूर्णमासी को सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस लोग को सुख भोग करने पर सीधे स्वर्ग लोक चला गया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर लीजिए। सूत जी बोला कि हे ऋषि मुनि वो भी कथा करना सुनो। प्रजापाल में लिंग को ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान को प्रसाद त्याग कर बहुत दूर पाया। एक समय वन में जाकर, पहले राजा लोग क्या करते, वन में जाते थे, वन पशु मारते थे। पहले ये सब टीवी या मोबाइल नहीं था। वन पशु को मारकर बड़ के पेटी नीचे आए। वहां उसने ग्वाले को भक्ति, ग्वाले किसको, जादव जी
भक्ति भाव से भगवान जी का पूजा करता तो बस राजा अभिमन्यु नमस्कार भी नहीं किया, जब प्रसाद उसके सामने कर लीजिए भगवान का प्रसाद है त्याग दिया, नहीं बोलिए छोटा जाता है, बोलिए हम राजा हैं, बोलिए छोटा जाता है, त्याग का अपना सुंदर नगर गया, वहाँ तो गया तो राजपाट जितना था हाथी घोड़ा सब नष्ट हो गया। तो विश्वास करने लगे, वही ग्वाली के साथ में जाकर भगवान जी का पूजा किया, प्रसाद खाए, प्रसाद खाने के बाद जैसा राजमहल था हाथी घोड़ा जाता वैसे लौट गया। शीघ्र काल तो शुभ के मरने पर सीधे सो लोग चला गया। जो मनुष्य इस प्रेम दुर्लभ को करता है, भगवान की कृपा से धन धर्मान को प्राप्त होता है, संतान ही जो तो उसको भी संतान प्राप्त होता है, सब मनोपूर्ण के अंत में वैकुंठ धाम चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, क्या है जो पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म का कथा, सत्यवादी का, ब्राह्मण का, सुदामा का। सुदामा कौन थे? कृष्ण भक्त था। भगवान से कुछ मांगा है तो वो है कुछ नहीं मांगा, जो भी था वही लास्ट में त्याग, नहीं हमको नहीं चाहिए, हम भगवान की सेवा करेंगे। कुंती कौन था? कृष्ण के पत्नी बोला, सुदामा के पत्नी बोला। कुंती कौन था? अर्जुन का माँ था और कृष्ण का बुआ था। लेकिन कुंती क्या मांगा था? हमको दुख दीजिए, सुख नहीं चाहिए, हमको दुख दीजिए। सुख मिलेगा भगवान का नाम लेता है कोई? और दुख में हर समय भगवान का नाम लीजिएगा। इसलिए कुंती मांगा था हमको दुख दो, सुख नहीं दो। है तो मतलब उनका बुआ था कृष्ण भगवान का, तो वो चाहते हैं क्या कर देते हैं उनको। नहीं बोला नहीं हमको दुख चाहिए, जो हर समय आपका गुण गाते रहेंगे। जब सभा में वहाँ जब जुआ खेला, कोई द्रौपदी का साथ दिया था? नहीं, कृष्ण दिया था। तो इसलिए किससे से मांगना चाहिए? भगवान से मांगिए, जो वो आपको देगा। आदमी मांगे तो क्या देगा? वो तो अपने भिखारी है खुद, वो तो अपने भीख मांगा दूसरा से। तो भगवान के शरण में जाइए, वो देगा कुछ, सब कुछ। उतना बैठा था, भीष्म पितामह था, तो थी था, सब कुछ था, लेकिन कोई उसको नहीं देखा। बीच सभा में साड़ी उतारने लगे, तो लास्ट में कौन सा आया है? मुरली वाला। तो वही अपना दिए सहारा। तो वह पहला जन्म सत्यवादी सुदामा का जन्म लेकर मुख्य। अगला मुखी नाम जो था राजा दशरथ बनकर, रामचंद्र पिता बनकर वैकुंठ धाम पहुंचा था। साधु नाम का विष्णु भगवान थे। साधु भेज तक हमको भिक्षा में क्या दें? अपना पुत्र के मान से चाहिए। बोलिए कैसा? दोनों यारी से काटिए, लकड़ी जो काटते हैं उससे काटिए, आंख से आंसू नहीं निकलेगा, तब हन करेंगे। जिससे बच्चा का मांस दिया, माँ का उधर गया, तब बच्चा देखा फिर खिलवाया। बलिए राजा के पास आए थे विष्णु भगवान, छोटा ब्राह्मण भेज धक हमको भिक्षा में दीजिए। बोलिए क्या दें? हमको 3 पग भूमि चाहिए। तो बोला छोटा चीज क्या मांगते, बड़ा चीज मांगिए। तो विष्णु भगवान क्या बोला? हमको 3 पग ही भूमि चाहिए। राक्षस गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो क्या बोला? जिसको दान मत दो, विष्णु है। अथी बलि राजा क्या जो दुबा पाए उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। जिससे कमंडल से जल देने लगे, तो शुक्र जो है ना कीट के बन के ढुके थे कमंडल में, वही विष्णु भगवान उसको आंख फोड़ दिया एक ठो शुक्रदेव का। तो जैसे वचन दिया उतने अपना वो दिखा दिया। 1 पग आकाश, 1 पग पृथ्वी, लोग 1 पग कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, माथा पर क्या आपका सेवा बन के रहेंगे। वही 52 अवतार में गंगा विष्णु के अंगूठा से निकला है, ब्रह्मा के कमंडल में छान के रख लिया था, जब अभी पृथ्वी पर आने के समय नहीं हुआ इनका। समझे? जब धरती नापने लगा ना, तो अंगूठा में चोट लग गया, गंगा निकल गए, तब ब्रह्मा अपना कमंडल में छान लिए। जब भागीरथ मतलब भागीरथ के क्या गुष्ट मतलब खत्म हो गया, तब भागीरथ गंगा लाया धरती पर। अभी मतलब कितना तपस्या किया, तो बजे कौन संभालेगा इस गंगा का बेग? बजे शिव बोलाइए, शिव संभालेगा। गंगा का बेग इतना है ना, डायरेक्ट जो पृथ्वी पर आता है पताल लोक में धस जाता है। इसलिए गंगा शिव का पास क्या उन्हीं का पास क्षमता है, मतलब गंगा का बेग संभालने के लिए। तो शिव अपना जटा में निकाले, एक जटा से मतलब खोल के दिए है पृथ्वी पर। सब जटे में है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग डाल दिए। हाँ अभी डाल दीजिए फूली। हाँ चावल। इसलिए कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए क्या लीजिएगा हम देंगे। नहीं। किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को, हाँ यथाशक्ति आपको दान करेंगे। चलिए मूली काटिए, तो उसको सब पाइएगा ना, काट दें। कर दीजिए। कैंचियो था एकदम चकाचक हो। मांस कैंची है, कटबो नहीं करता, काटिए ना, चलाते जाइए, कट जाएगा। ओ भाई के बार 5 मिनट में करता नहीं, खाली तो कट रहा है, तो काटेगा काटिए। आपसे नहीं करता, हम आपसे कटवाएंगे। हमसे कटवाएं।
हे विष्णु